बहुजन मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत को सोने की चिड़िया कब कहा गया और आर्यों को मांस किसका प्रिय था। आर्यों ने भारतीयों को गुलाम बना करके विदेशों में बेचना कब शुरू किया। आर्य लोग भारत में किधर से आए। इसी संदर्भ में इस वीडियो में आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत है। मित्रों, 2500 वर्ष ईसा पूर्व की ये बातें हैं जो हर व्यक्ति को इतिहास के संदर्भ को जानना अति आवश्यक है। इसीलिए आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। मित्रों, 2500 वर्ष ईसा पूर्व मानव का रहन सहन ग्रामीण जीवन शुरू हो गया था। नर नारी ऊनी व कपड़े के वस्त्र बनाकर पहनने लगे थे। इसी समय भारत को सोने की चिड़िया या स्वर्ण युग कहा गया। मित्रों, 2500 वर्ष ईसा पूर्व में व्यक्ति का भोजन अनाज, मांस, दूध, शहद, शराब, फल आदि। बहुतायत में आर्यों को गाय का मांस अति प्रिय था। मित्रों, सामाजिक दशा आर्यों का भारतीय मूल निवासियों से छूट-फूट युद्ध चालू हो गए थे। नारी का पतन होना शुरू हो गया था। भारतीय कबीलों ने अपनी इंद्र की पदवी को समाप्त कर दिया था, क्योंकि कई इंद्र आपस में युद्ध करने लगे थे। इससे नर नारी दुखित होने लगे थे। परंतु इंद्र की पदवी आर्यों ने चालू कर दी थी। पुरोहित नामक व्यक्ति को पहला इंद्र चुना था और नारी नर अत्यंत दुखी थे। मित्रों, आर्थिक दशा के संदर्भ में विनिमय प्रथा शुरू हो चुकी थी। पशुपालन या उनका व्यापार करने से आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो गई थी। तांबे और लोहे के हथियारों के बदले पशु दे करके विनिमय करना शुरू हो गया था। राजनीतिक दशा के परिप्रेक्ष्य में कुछ जगहों पर आर्यों ने भारतीयों को पराजित करके अपना राज चालू कर दिया था और भारत से लोगों को पकड़कर विदेशों में बेचने का कार्य तथा भारतीयों को दास बनाने का कार्य इंद्र द्वारा चालू कर दिया था। प्रकृति की सुंदरता का आभास नर नारी को आपस में विशेष प्रेम क्रीड़ा करना शुरू हुआ था। कारीगरों का उदय तांबे के बर्तन, हथियारों और लोहे के हथियारों का बनाना या प्रयोग होना शुरू हो गया था। कम से कम 10 कबीलों का मालिक इंद्र होने लगा था। इस तरह भारत में कई इंद्र आर्यों ने बनाए थे। अग्नि और धरती की पूजा होना शुरू हो गई थी। अनाज की पैदावार, फलों के बगीचे, तांबे और लोहे के बर्तन, हथियार बनाना प्रयोग में लाना पुरोहित का प्रथम कार्य इंद्र बनाना था। विष्णु को उपेंद्र पद पर आर्यों द्वारा विभूषित करना। आक्रांताओं और भारतीय राजाओं में नारी, जमीन और पालतू पशुओं को लेकर युद्ध शुरू हो गया था। इसी युद्ध को देवासुर संग्राम से भारतीय आर्य इतिहास में बखान किया गया है। मुद्रा का आविष्कार आर्यों द्वारा चालू करना, इनकी विनिमय प्रथा का नाश हो गया। आर्य राजाओं द्वारा भारतीयों को गुलाम, दास बना के रखना और विदेशों में उन भारतीयों को बेचना शुरू हो गया था। भारतीयों द्वारा किलों का बनाना, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का प्रचलन शुरू हो गया था।
कविता लेखन का कार्य भोजपत्र पर शुरू हो गया था। राजा अब रानी के पेट से पैदा होने लगा था, जबकि इससे पहले किसी वीर को चुना जाता था। भारतीय लोग आर्यों से वीर और बलवान थे, ईमानदार और क्षमाशील थे। इसी का फायदा आर्यों ने उठाना शुरू कर दिया था। भारतीयों को असुर बिना सुर वाले जो एकत्र न हो कहते थे। जिन जिन क्षेत्रों पर आर्यों ने अपनी सत्ता कायम कर ली थी, वहाँ भारतीयों को पढ़ाई से, हथियार रखने से, जमीन पर कब्जा करने से व अच्छा भोजन करने से वंचित करना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार आर्यों ने छल कपट फूट का फायदा उठाकर भारतीयों के अन्य राजाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। आज से 180 पीढ़ी पहले की मानवीय कहानी है। आर्यों की दोनों टोली जो कि राज सत्ता की नियत से भारत में आई, उनका दक्ष नदी पर प्रथम युद्ध हुआ था। आर्य लोग उत्तरी ध्रुव महासागर प्रदेश से आए, ऐसा लोकमान्य तिलक द्वारा बताया गया है। आर्यों की सोच बहुत बड़ी थी, क्योंकि वे लोग खुद विदेश से आए थे। उनका चलने फिरने का दायरा बहुत बड़ा था और घुड़सवार होने के नाते लंबी दूरी आराम करने से तय कर लेते थे, जबकि आदिवासियों को घूमने के कोई कारण नहीं थे। इनमें युद्ध को तो पाप समझा जाता था। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।